हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 11:30 बजे से और अभी मैं हूँ नोएडा सेक्टर 34 मेट्रो स्टेशन पर और हमें जाना है आईजीआई एयरपोर्ट। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड चेक इन कर चुके हैं और अभी दूसरा दोस्त आने ही वाला है और एक दोस्त आगे मेट्रो पे मिलेगा। तो हमारी जो फ़्लाइट है 2:45 की है और बस अब निकलते हैं अपनी ट्रिप की ओर। हाँ, आप भी बने रहिए हमारे चैनल पर और इन्जॉय करिए हमारे साथ हमारी नई ट्रिप। तो चलते हैं। गाइस, आ चुकी है हमारी मेट्रो और हमें कम से कम 3 मेट्रो चेंज करनी है एयरपोर्ट के लिए और ये मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट होने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फ़्लाइट के लिए, इस ट्रिप के लिए। बहुत मज़ा आने वाला है मुझे और बस चलते हैं अब। गाइज़, हम बैठ चुके हैं मेट्रो पे जो कि हमें एयरपोर्ट की तरफ ले जाएगी और ये मेट्रो बहुत ही डिफरेंट थी बाकी मेट्रो से और ये भारत की सबसे स्पीड में चलने वाली मेट्रो थी, ऐसा अनाउंस कर रहे थे मेट्रो में। तो मुझे इस मेट्रो में बहुत अच्छा लगा, बैठ के बहुत मज़ा आ रहा था। गाइज़, हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पर और हम तीनों का तो ये नया एक्सपीरियंस है। हम तीनों पहली बार फ़्लाइट से जा रहे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और अनिल। और आशीष तो पहले भी गया है तो सारी नॉलेज उसे ही है कहाँ पे क्या होना है, तो वही हमें गाइड कर रहा है, सबसे आगे वही लगा हुआ है। गाइस, तो यहाँ से हमारी चेकिंग हो चुकी है स्टार्ट और ये चेकिंग तब तक बंद नहीं होने वाली जब तक हम एरोप्लेन में बैठ नहीं जाते। और यार, ये अंदर का व्यू इतना सुंदर था, मैं तो बहुत ही मतलब इतनी खुश हो गई अंदर जाके। यार कितना सुंदर है यहाँ, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और हम इतनी तेज़ दौड़ रहे थे, हम इतने लेट हो चुके थे कि कहीं हमारी फ़्लाइट नहीं छूट जाए, तो हम बहुत तेज़ दौड़ रहे थे यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पे लगेज वाले लाइन में आ गए थे गाइस, क्योंकि 4 किलो से ज़्यादा जो सामान रहता है वो यहाँ पे सबमिट हो जाता है। तो वही लाइन में हम यहाँ पे लगने चले गए थे और यहाँ पे हमने अपना बड़े वाले बैग सबमिट कर दिए थे। तो यहाँ पर हमने अपने जो 3 बड़े बैग थे वो यहाँ पे रख दिए हैं
और जो हमारा बोर्डिंग पास था वो भी हमें मिल चुका है। और अब दूसरी चेकिंग की ओर चलते हैं क्योंकि यहाँ की चेकिंग ही ख़त्म नहीं हो रही है। गाइस मतलब ये वाली चेकिंग तो और ज़्यादा डिफरेंट यार, मतलब सब कुछ निकालना था A to Z। अपने बैग को पूरा खाली करना था यहाँ पे। जो भी हमारे पास जो छोटा था 4 किलो के लगभग, वो सारा उसका सारा सामान निकाला और फिर दोबारा पैक करो चेकिंग के बाद। तो गाइज़ यहाँ की चेकिंग भी ख़त्म हो गई है और हम और आगे बढ़ने लग गए हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते मेरे 10,000 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं सिर्फ इसी एयरपोर्ट पे। 10,000 स्टेप पूरे करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है अपने घर पर, इतना वॉक हो ही नहीं पाता, लेकिन यहाँ पे हो गया है। मेरे 10,000 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं और अब पैरों के नीचे इतना दर्द होने लग गया ना। वैसे मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और इस एयरपोर्ट पे और बढ़ जाएगा मुझे लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि ये मेरी पहली फ़्लाइट है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तो मैं एंजॉय तो ज़रूर करूँगी। अभी मैं सारा दर्द भूल रही हूँ अपने पैरों का। तो गाइज़ हमने कर लिया है एंट्री एरोप्लेन में और दुनिया का सबसे बड़ा काम हम करने वाले हैं, अपनी सीट ढूंढना। ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा काम है और फाइनली मिल गई है सीट। तो गाइज़ एरोप्लेन टेक ऑफ करने ही वाला है और सबसे पहले मैं अपने परमात्मा को याद कर लेती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है ऊंचाई से। गाइस जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ यार, मेरा दिल इतनी तेज धड़कने लगा, इतनी तेज मैं क्या बताऊँ। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी आत्मा निकल चुकी है मेरे शरीर से, इतना डर मेरे अंदर। बहुत ही अजीब मुझे लग रहा था कि बस मैं यहाँ से उतर जाऊँ, मैं कैसे भी बाहर निकल जाऊँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने अपने को संभाला। तो गाइस सुबह की सिर्फ 2 रोटी खा रखी थी नाश्ते में और अभी दिन के 3:30 बज रहे थे। बहुत ही भूख लग चुकी थी। फिर मुझे याद आया कि मम्मी ने 2 एप्पल दिए हुए थे, तो मैंने कहा पहले एप्पल ही खा लेती हूँ। और अब फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में आए तो यहाँ का खाना तो बनता है। अभी मैं गाइस चेक कर रही हूँ कि यहाँ शीट में क्या क्या रखा हुआ है, देखते हैं। तो ये शायद है फूड का कुछ, क्या आप ऑर्डर वगैरह कर सकते हो। देखते हैं क्या प्राइस रहता है इनका। मुझे तो ज़्यादा ही लग रहा है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होगा। 250 मतलब 250 300 की एक मैगी वगैरह है, ऐसा कुछ है। हाँ, और फिर मैंने ये नीचे किया और हमने ऑर्डर कर दी थी अपनी मैगी। तो ये आ चुकी है हमारी चिकन स्पाइसी नूडल थे और अभी ये गर्म पानी में रखे हुए थे, तो इनको 5 से 6 मिनट तक रखना था। मैं तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। अब टेस्ट करते हैं कैसे रहते हैं यहाँ के नूडल्स। और चिकन का तो मुझे ज़्यादा पीस दिख नहीं रहे थे इसमें। और यार इतनी गंदी नूडल मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाई है, मतलब अलग ही टेस्ट, अलग ही था। और ये सब खाने के बाद फिर ये दोनों खेलने लग गए लूडो और मैं तो थी विंडो सीट पे, तो मैंने बाहर का नज़ारा देखा। तो गाइस यहाँ पे लैंडिंग हो रही है और दोबारा से मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल चुकी है यार। ये टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम जो दिल में घबराहट होती है ना, इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग। और यहाँ पे ना गोवा में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी जब लैंडिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी यहाँ पे।
तो आप देख सकते हो कितनी तेज़ यहाँ पे बारिश हो रही है। एंड जो हमारा लैंडिंग टाइम था वो 5:35 था, लेकिन यहाँ पे पहुँचते पहुँचते 6 तो बज ही गए हैं हमें। और अब हम चलते हैं अपने बैग उठाने के लिए। कहाँ हमारे बैग फेंक रखे हैं इन लोगों ने। अपने बैगों की पहचान करना सबसे बड़ा टास्क है, और हमने तो अपने बैग पर नाला धागा बांध रखा था, जो कि कलाई पे बांधते हैं पूजा के टाइम। वही धागा बांध रखा था, क्योंकि कभी कभी सेम बैग भी होते हैं तो पहचानने में नहीं आते, तो इसलिए हमने ऐसा किया। और अब हमने बैग तो ले लिए हैं। अब चलते हैं कैब ढूंढने के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट से हमारी जो लोकेशन है वो 1 घंटे दूर है, तो यहाँ से कैब करनी पड़ेगी। और उसके चार्जेस भी देखते हैं कितने लगते हैं यहाँ से। तो गाइज़ फाइनली हमने कैब कर ली, और बड़ी मेहनत के बाद हमें ये कैब मिली है। इसका चार्ज है 1500 रुपये होटल तक, जो कि हमें होटल तक छोड़ेगी। गाइज़ हम पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट में, और ये हमने एयरबीएनबी से बुक किया था। गाइज़ हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है अपने रूम में, और यहाँ पे मैं ब्रोकर बन गई हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना रूम कैसा रहता है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं तो जैसे ही एंट्री करी मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि साफ़ सफाई होनी चाहिए, साफ़ होना चाहिए घर। तो यहाँ पे हमने जो रिजॉर्ट लिया था उसमें सब कुछ था। यहाँ पे किचन है, डाइनिंग रूम था, एंड 2 रूम थे। और ये ना कुछ पुराने ज़माने के टाइप का बना हुआ था, लेकिन अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। सेटिस्फाइड हो गए, जितने पैसे लगे वो पैसा वसूल हो गया। और यहाँ पे मैं मस्ती कर रही थी। उसके बाद ये पहला रूम था, ये मेरे और सुमित का रूम है। उसके बाद हम गए वॉशरूम में, तो वॉशरूम भी ठीक ठाक था, कि वॉशरूम तो इतना काम आने नहीं वाला है, हम तो बीच पे ही रहेंगे। और यहाँ पे मेरा दोस्त है, वो भी दिखा रहा है। और फिर आए हम दूसरे रूम में। ये है अनिल और आशीष का रूम, तो ये भी सेम था, बहुत ही सुंदर। तो अच्छा लगा मुझे। आपको कैसा लगा आप भी बताना मुझे कमेंट में कि आपको ये रूम कैसे लगे। तो गाइज़ हम चेंज करके फिर गए मार्केट, और वहाँ से हम सामान ले आए, जैसे अंडे या मैगी वगैरह लेकर आ गए, क्योंकि घर पे ही बनाना है, घर का ही खाएंगे। तो उबालने के लिए रख दिए हमने अंडे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। बाय बाय।